ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल परम मोक्ष का शोधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है कि उपवीत अर्थात जनेऊ आवश्यक है, लेकिन क्यों? तो इसी के बारे में हम आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सदेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकते। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं है, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा। पूजा पाठ का मतलब है भक्ति उत्पन्न करना। अगर भक्ति पहले होती तो पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लोग नियम नहीं साध पाते हैं, उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। क्यों? यदि बीमार न होता तो दवा की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं। बीमार है, उसी को दवा चाहिए। यदि बीमार न होता तो दवा की कोई जरूरी नहीं। इसी प्रकार यज्ञोपवीत का मतलब मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नत करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी अति आवश्यक है। उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी भी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इसी दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना उचित है। परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नत के नियमों का पालन नहीं कर पाता है, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है, फिर भोजन संबंधी नियमों में त्रुटि रह जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि त्रुटि रहने के कारण जनेऊ का अधिकार छिन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रसित रहने से जनेऊ नहीं टूटता है, तो केवल भोजन संबंधी नियमों से थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा। ये सोचना कहाँ तक उचित है? इसे कैसे उचित कहा जा सकता है? मलमूत्र के त्यागने पर कान में जनेऊ चढ़ाने का अक्सर भय रहता है। कई आदमी इस डर से जनेऊ नहीं पहनते हैं या पहनना छोड़ देते हैं। ये ठीक इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है, आरंभ में इसकी आदत पड़ जाने तक जनेऊ का एक फेरा अपनी गर्दन में डाल लेना चाहिए। ऐसा करने से वो कमर से ऊपर आ जाता है। कान में चढ़ाने का मुख्य प्रयोजन ये है कि मलमूत्र की अशुद्धता को भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाए, फिर कंठ में लपेटने की जरूरत नहीं रहती है। मित्रों, पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से
सही गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है यज्ञोपवीत। इसे धारण हम सभी को करना चाहिए। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता है। गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करते हैं। इन आभूषणों के नाम पर हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं। ये वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो या न हो, पर इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां किसी न किसी रूप में धारण किए रहते हैं। इससे प्रकट होता है कि भारतीय नारियों ने अपने सहीज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में बनाए रखा है और उपवीत यानी जनेऊ को किसी न किसी रूप में धारण किए हैं। इसीलिए अपने सभी मित्रगणों से अनुरोध करता हूँ कि इस सनातनी धर्म की प्रमुख वस्तु या निशानी को जरूर अपनाएं। इस जनेऊ के बारे में और गायत्री के संबंध के बारे में विस्तृत चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। अब हम चलते हैं और आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति गायत्री। ओम नमः शिवाय।